हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रजनी में एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसका 2 या 3 पार्ट में वीडियो होगा जो आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग वीडियो पे चलते हैं। इससे पहले जो व्यक्ति नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता यह भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सुव्यवस्थित और नगरीय सभ्यता है। तो भारतीय उपमहाद्वीप की पहली नगरीय सभ्यता कौन सी है? हड़प्पा सभ्यता। पहली सुव्यवस्थित सभ्यता कौन सी है? हड़प्पा सभ्यता। ये भारत ही नहीं पूरे विश्व की नगरीय सभ्यताओं में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है इसका। यह पूर्णतः नगरीकृत सभ्यता है और ऐसी नगरीकृत सभ्यता की इस तरह से नगर नियोजन प्रणाली थी इसकी कि वर्तमान समय में भी इस तरह के शहर आज भी नहीं बसे हैं। इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि इस सभ्यता में कांसे का प्रयोग ज़्यादा देखने को मिला है। कांसा जो है तांबे और टीन के मिश्रण से बनता है, तो तांबा और टीन का प्रयोग यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिला है। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें हम लोग तो यह पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान में फैला हुआ है। आज़ादी के बाद ज़्यादातर स्थल यह भारत में खोजे गए हैं। चलिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इसका नामकरण क्या क्या कैसे नामकरण रखा गया। ध्यान दीजिएगा, किसी भी सभ्यता का नामकरण अधिकांशतः जगहों पे उस नदी घाटी के नाम पे रखा गया है या नदी के नाम पे, परंतु यह भारतीय उपमहाद्वीप की जो सभ्यता है यह कई नदियों के बीच स्थित है, इसलिए इसका नामकरण में बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। सबसे पहले इसको समझिएगा लोग। आरंभिक उत्खनन सिंधु नदी के आसपास होने के कारण जॉन मार्शल ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिंधु घाटी सभ्यता नाम किसने दिया था या भारतीय महाद्वीप की पहली विकसित सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसने किया था? तो जॉन मार्शल ने किया था। इस सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन जो है हड़प्पा से हुआ, इस कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। देखिए इसका कारण है और सर्वमान्य अभी यही है, हड़प्पा सभ्यता है। इसलिए क्योंकि किसी भी सभ्यता की खुदाई जहां से पहली जगह से होती है उसी के नाम पर उसका नाम रखा जाता है। क्योंकि नदियों के नाम पे अक्सर रखा जाता है, लेकिन इसमें बहुत सारी नदियों का अलग अलग क्षेत्र है। इस वजह से इसकी खुदाई जो पहली जगह हुई थी उसी के नाम पे इसका नामकरण हुआ, तो इसीलिए इसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब बात करें इसकी जो सबसे ज़्यादा उत्खनन जो है हुई है सरस्वती नदी के आसपास हुई है, इसलिए इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता या घग्गर हाकरा सभ्यता भी कहा जाता है। क्योंकि सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है, सरस्वती नदी को ही घग्गर नदी कहा जाता है, तो घग्गर हाकरा सभ्यता के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसे ताम्रयुगीन या कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि इसमें तांबे और कांसे का प्रयोग सबसे ज़्यादा देखने को मिला है। भारत में नगरों का उदय सबसे पहले इसी काल में हुआ था, इसीलिए इसे प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की पहली नगरीय सभ्यता कौन सी है? तो हड़प्पा सभ्यता है। भारतीय उपमहाद्वीप की पहली नगरीय सभ्यता कौन सी है? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य अब देखिए। जैसे हड़प्पा सभ्यता के जो महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, हड़प्पा नामक स्थल की पर जो प्राचीन सभ्यता है इसके बारे में जो सबसे पहले कहा था, किसी व्यक्ति ने पुष्टि की थी, वह था चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन 1826 में कहा था हड़प्पा को देख करके कि यहाँ पे कोई प्राचीन सभ्यता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की पहली जानकारी या हड़प्पा की पहली जानकारी किसने दी थी? तो चार्ल्स मेसन ने दिया था 1826 में। भारत में प्रागैतिहासिक स्थलों को खोजने का जो कार्य है वो भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के द्वारा होता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खुदाई का कार्य या प्राचीन खुदाई का कार्य कौन करता है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग।
अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा हुआ था। इसीलिए अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जन्मदाता कहा जाता है, जबकि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना का श्रेय जो है लॉर्ड कैनिंग को दिया जाता है। वहीं भारतीय पुरातत्व का कार्य जो सबसे पहले जो आरंभ किया था वह व्यक्ति थे विलियम जोन्स, और विलियम जोन्स ने 1784 में ही भारतीय पुरातत्व के जो खोज का कार्य आरंभ कर चुका थे। अब बात करते हैं हम लोग हड़प्पा सभ्यता के विस्तार का। तो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे उत्तरी स्थल है मांडा है। मांडा जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर के जम्मू जिला है उसी में स्थित है, चिनाब नदी के तट पर। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे उत्तरी हड़प्पाई स्थल कौन सा है, वह है मांडा। सबसे उत्तरी हड़प्पाई स्थल मांडा किस नदी के तट पर स्थित है, चिनाब नदी के तट पर स्थित है। मांडा कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर के जम्मू में स्थित है। उसी तरह से सबसे दक्षिणी स्थल है वह है दैमाबाद। दैमाबाद जो है अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिला में स्थित है और यह प्रवरा नदी के तट पे है। प्रवरा जो है गोदावरी की सहायक नदी है। तो कहीं कहीं पे प्रवरा की जगह पे गोदावरी भी दिया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है, हड़प्पा। सबसे दक्षिणी हड़प्पाई स्थल कौन सा है, तो दैमाबाद। सबसे दक्षिणी स्थल सबसे दक्षिणी हड़प्पाई स्थल दैमाबाद कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र के अहमदनगर में। किस नदी के तट पर स्थित है, प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। अगर प्रवरा न रहे तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, दे सकते हैं। सबसे पूर्वी स्थल जो है वह है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है मेरठ में स्थित है, मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है और यह हिंडन नदी के तट पर स्थित है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पूर्वी हड़प्पाई स्थल किस नदी के तट पर स्थित है, तो हिंडन नदी के तट पर स्थित है। वहीं सबसे पश्चिमी हड़प्पाई स्थल है वह सुतका गेंडोर, जो पाकिस्तान के लड़काना जिला में स्थित है। दास्क या कहीं कहीं दास्त नदी कहता है, तो दास्त नदी के तट पर स्थित है। अब हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कैसा है, तो इसका जो स्वरूप है वह त्रिभुजाकार है। हड़प्पा सभ्यता के जो सर्वाधिक स्थल है कहाँ से मिले हैं, तो ये जो है घग्गर और हाकरा से मिले हैं, यानी सिंधु घाटी से मिले हैं, इसलिए ठीक है। नेक्स्ट क्षेत्रफल के आधार पे सबसे विस्तार जब बात करें हम लोग कि सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, दूसरा है हड़प्पा, तीसरा है राखीगढ़ी, चौथा है धौलावीरा। ये प्राचीन खोजों के अनुसार है, जबकि अब जो नए मतलब आज़ादी के बाद से जो खोज हुए हैं उसमें जो हालिया खोजों के अनुसार सबसे बड़ा जो स्थल है वो है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है वह हिंदुस्तान में पड़ता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इसका काल निर्धारण। सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण मतलब टाइम पीरियड कब से कब तक रहा है, तो सर मॉर्टिमर व्हीलर ने कहा था कि 2500 से 1500 BC इसका टाइम पीरियड रहा था। वहीं अर्नेस्ट मैके ने कहा था कि 2800 से 2500 BC इसका टाइम पीरियड था। वहीं जॉन मार्शल ने कहा कि यह सभ्यता 3250 से 2750 BC तक फली फूली। वहीं फेयर सर्विस ने कहा कि 2000 से 1500 BC के आसपास यह सभ्यता थी। माधव स्वरूप वत्स ने 3500 से 2700 BC इसका टाइम पीरियड बताया। वहीं रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति जो कार्बन 14 C14 मेथड के आधार पे हड़प्पा सभ्यता का जो काल निर्धारण है वह 2300 से 1750 BC माना गया है और इसकी पुष्टि किए थे डॉक्टर DP अग्रवाल ने। अब बात करते हैं हम लोग प्रमुख हड़प्पाई स्थल की, और प्रमुख हड़प्पाई स्थल में जो है सबसे पहले हड़प्पा की बात करते हैं। हड़प्पा कहाँ स्थित है, तो हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में, जिसकी खुदाई जो है सबसे पहले 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के नेतृत्व में जॉन मार्शल के निर्देशन में हुई थी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहली खुदाई किसके निर्देशन में हुई थी, तो जॉन मार्शल के निर्देशन में हुई थी। हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो वो जो है मतलब खुदाई सबसे पहले जो की थी वो राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी, 1921 में की थी। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है, रावी नदी के तट पर स्थित है। रावी जो है सिंधु की सहायक नदी है। हड़प्पा सभ्यता में जो है हड़प्पा को मतलब इतिहासकारों ने दूसरी राजधानी कहा है। वहीं हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का जो है हड़प्पा दूसरा सबसे बड़ा नगर के रूप में जाना जाता है।
ये पुराने खोजों के अनुसार। अब हम बात करते हैं प्राप्त साक्ष्य की। यहाँ से क्या क्या मिले हैं। तो 2 कतारों में 12 अन्न भंडार मिले हैं, यानी अन्नागार, मतलब अनाज रखने के एक गोदाम मिले हैं। श्रमिक के आवास मिले हैं। इसके अलावा दो प्रकार के जो कब्रिस्तान मिले हैं, एक R37 और एक H प्रकार के कब्रिस्तान मिले हैं। यहाँ से जो है विदेशियों को दफनाने के भी प्रमाण मिले हैं। यहाँ से कांस्य दर्पण, जले हुए गेहूं, जौ, भूसे के तिनके, पारदर्शी वस्त्र पहने महिला की मूर्ति, एक स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, पृथ्वी देवी या मातृ देवी की प्रतिमा, पत्थर के पुजारी की मूर्ति, तांबे की मानव मूर्ति, पत्थर निर्मित मादा जननांग का प्रतीक, पीतल का बना इक्का, शंख का बना बैल, शाल ओढ़े मूर्ति इत्यादि यहाँ से मिले हैं। इसमें महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 कतारों में 12 अन्नागार कहाँ से मिले हैं, तो ये हड़प्पा से मिले हैं। नेक्स्ट है पत्थर निर्मित जो है मादा जननांग के प्रतीक कहाँ से मिले, ये भी हड़प्पा से मिले। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। वहीं एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि R37 और H प्रकार के कब्रिस्तान के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो यह भी हड़प्पा से मिला है। वहीं मातृ देवी की प्रतिमा भी कहाँ से मिली है, तो यह भी हड़प्पा से मिली है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अब मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो का अर्थ है प्रेतों का टीला या भूतों का टीला। इसका जो अन्य नाम है वह सिंधु का बाग, नखलिस्तान, दुर्ग टीला, स्तूप टीला आदि कई नाम से इसे जाना जाता है। यह जो है पाकिस्तान में के सिंध प्रांत में जो है लड़काना जिला में स्थित है, सिंधु नदी के तट पर। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिला में स्थित है। इसे किन किन नामों से जाना जाता है, तो सिंधु का बाग, नखलिस्तान, दुर्ग टीला, स्तूप टीला आदि कहा जाता है। अब मोहनजोदड़ो की जो खोज थी 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में जॉन मार्शल के निर्देशन में हुई थी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसके निर्देशन में हुई थी, तो जॉन मार्शल के निर्देशन में हुई थी। और इसकी खुदाई सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी, किसके नेतृत्व में हुई थी, तो राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में हुई थी। मोहनजोदड़ो की खुदाई कब प्रारंभ हुई थी, तो 1922 में प्रारंभ हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की राजधानी किसे कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता की राजधानी कहा जाता है। प्राचीन खोजों यानी पुराने खोजों के अनुसार जो है हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर है मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। वहीं आधुनिक खोजों के अनुसार राखीगढ़ी सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल है। अब बात करें हम लोग मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, तो मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत है वह है विशाल अन्नागार जो है यानी अनाज भंडार जो है यह सबसे बड़ा है। ध्यान दीजिएगा कि हड़प्पा से जो 12 अन्नागार मिले हैं उन 12 अन्नागारों का जो क्षेत्रफल जितना है उतना क्षेत्रफल अकेले मोहनजोदड़ो के एक अन्नागार का है। अब बात करते हैं यहाँ से क्या क्या मिला है, साक्ष्य जो है क्या क्या मिला है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे मुख्य रूप से देखिएगा सेलखड़ी की निर्मित जो है सेलखड़ी निर्मित पुरोहित राजा की मूर्ति मिली है, पुरोहित की मूर्ति मिली है जो सेलखड़ी की है। या कांचली, सेलखड़ी को ही मतलब कांचली मिट्टी भी कहा जाता है, तो कांचली मिट्टी की बनी हुई है। नर्तकी की नग्न मूर्ति मिली है सैंधव शैली की। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नर्तकी की जो नग्न मूर्ति है किस शैली की मिली है, तो सैंधव शैली की मिली है। और किसकी मिली है, तो कांसे की मिली है। स्वास्तिक चिन्ह युक्त मुहर भी मिला है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वास्तिक का चिन्ह कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। वहीं सूती कपड़े का प्रमाण मिला है। कुबड़दार तांबे का बैल मिला है। महाविद्यालय भवन, सभा भवन, ताम्र निर्मित कुल्हाड़ी, तांबे का ढेर, मातृदेवी की मृण्ड मूर्ति, योगी की चित्रित मूर्ति आदि मिली है। वहीं दुर्ग टीले पर विशाल स्नानागार जिसका फर्श जो है पक्की ईंटों का बना हुआ था, यह धार्मिक अनुष्ठान संबंधित है, जहाँ पे धार्मिक अनुष्ठान से कर्म कांड वगैरह के प्रमाण जो है यहीं से मिले हैं। 27x27 वर्ग मीटर के जो है सभा भवन दुर्ग टीले पर मिले हैं। वहीं पशुपति शिव का मुहर मिला है, पशुपति का मुहर मिला है जो आसन मुद्रा में बैठे हुए हैं। इस मुहर में जो है आसन मुद्रा में शिव बैठे हुए हैं या तिपाई मुख में के बैठे हुए हैं। उसके बाद
इनके पास जो है जानवरों की नौ जानवर बैठे हुए हैं, जिसमें जो 7 प्रकार के जानवर थे। दाएं ओर जो है बाघ और हाथी, बाएं ओर गैंडा और भैंसा, चौकी के नीचे जो है 2 हिरण, ऊपर की ओर 2 मछली, 1 घड़ियाल, नर्तकी की नग्न मूर्ति, 2 मछली और 1 घड़ियाल मिले, कुल मिला के 9 हो गए। नर्तकी की नग्न मूर्ति जो है सिंधु कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंधु कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है, तो नर्तकी की मूर्ति है। वहीं बात करें हम लोग तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों विकसित शहर हैं हड़प्पा सभ्यता की, इसलिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को स्टुअर्ट पिंगट ने हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा था। नेक्स्ट तीसरा महत्वपूर्ण शहर है वो है चनहुदड़ो। और चनहुदड़ो की बात करें, चनहुदड़ो कहाँ स्थित है, तो यह पाकिस्तान में सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है, जो मोहनजोदड़ो से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसकी खोज 1931 ईस्वी में गोपाल मजुमदार ने किया था। यह हड़प्पा सभ्यता का एक औद्योगिक नगर है। यह एकमात्र स्थल है जहां से वक्राकार ईंटें मिले हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा गया है कई बार या पूछा जा सकता भी है कि कौन सा हड़प्पाई स्थल है जहां से वक्राकार ईंटें मिले हैं, तो चनहुदड़ो से मिले हैं। और चनहुदड़ो से क्या क्या मिला है प्रमाण, ये देखिए। तो मनके का कारखाना, मिट्टी की पकी हुई पाइप नुमा नलियों का प्रयोग, सौंदर्य प्रसाधन के साधन जैसे लिपस्टिक, कंघा, उत्सरा, काजल, सिक्के पर 3 घड़ियाल और 2 मछलियों के चित्र, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का छाप, झूकर एवं झाकर संस्कृति के अवशेष, सीप के आभूषण, दुर्ग के साक्ष्य का अभाव, बाढ़ द्वारा विनाश के साक्ष्य आदि यहाँ से मिले हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से, जो ध्यान दीजिएगा क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। मनके के कारखाने का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो मनके के कारखाने के प्रमाण जो है चनहुदड़ो और लोथल से मिला है। वही मिट्टी की पकी हुई पाइप नुमा नालियाँ कहाँ से मिली है, यह चनहुदड़ो से मिली है। सौंदर्य प्रसाधन के जितने भी साधन है वह कहाँ से मिले हैं, सौंदर्य यानी मतलब जो सुंदरता के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वह सभी चनहुदड़ो से मिले हैं। वहीं क्वेश्चन यह भी बार बार पूछा गया है कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का छाप कहाँ से देखने को मिला है, तो यह भी चनहुदड़ो से मिला है। वहीं झूकर एवं झाकर संस्कृति के अवशेष भी चनहुदड़ो से मिले हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ से है कि दुर्गीकरण का अभाव कहाँ से देखने को मिला है, मतलब दुर्ग के कहीं प्रमाण नहीं मिले हैं, तो यह चनहुदड़ो से नहीं मिले हैं, ठीक है। और चनहुदड़ो से बाढ़ द्वारा विनाश के साक्ष्य मिले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बेलनाकार मुहर कहाँ से मिली है, तो बेलनाकार मुहर का प्रमाण भी जो है चनहुदड़ो से ही मिला है। नेक्स्ट है कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़िया, काले रंग की चूड़िया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि काले रंग की चूड़िया किसका अर्थ है, या कालीबंगा का अर्थ क्या है, तो काले रंग की चूड़िया। ये कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में स्थित है, घग्गर नदी के तट पर। घग्गर वही जो प्राचीन में जो है सरस्वती नदी के नाम जानी जाती थी। 1951 ईस्वी में जो है इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कालीबंगा की खोज किसने की थी, तो अमलानंद घोष ने की थी। कब की थी, 1951 में की थी। कालीबंगा कहाँ स्थित है, सरस्वती नदी अर्थात घग्गर नदी के तट पर स्थित है, हनुमानगढ़ जिला में, राजस्थान में। अब यहाँ से क्या क्या प्रमाण मिले हैं, तो जोते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, अग्निकुंड के प्रमाण, वेदिकाओं के प्रमाण, पश्चिम और पूर्वी भाग दोनों अलग अलग दुर्गीकृत मिले हैं, कच्ची ईंटों के प्रमाण मिले हैं, लिंग पूजा के भी प्रमाण मिले हैं, यहाँ से भूकंप के प्रमाण मिले हैं, साढ़ की खंडित मृण्ड मूर्ति, सीलबट्टे के साक्ष्य, ऊँट की हड्डियाँ मेसोपोटामिया की मुहर, कब्रिस्तान के साक्ष्य, खोपड़ी की शल्य क्रिया का साक्ष्य, लकड़ी की बनी नालियों के प्रयोग देखने को यहाँ पे मिले हैं। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बार बार पूछा गया है कि जोते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो यह कालीबंगा से मिला है। अग्निकुंड और वेदिकाओं के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो यह कालीबंगा से मिला है। और पश्चिमी और पूर्वी भाग दोनों अलग अलग दुर्गीकृत कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगा से मिले हैं। सिलबट्टे का साक्ष्य कहाँ से मिला, यह भी कालीबंगा से मिला है। और लिंग पूजा के प्रमाण हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से देखने को मिले हैं, तो यह भी कालीबंगा से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूकंप के द्वारा हड़प्पा सभ्यता के विनाश कहाँ से देखने को मिला है, तो यह कालीबंगा से देखने को मिला है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि शल्य क्रिया का, शल्य क्रिया ने चिकित्सा जो है
वह चीड़ फाड़नी ऑपरेशन जो किया गया है, शल्य क्रिया का जो प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो यह भी कालीबंगा से मिला है। ये शल्य क्रिया में क्या था कि खोपड़ी को चीरा हुआ गया था, तो इसका प्रमाण जो है वहाँ पे दिखाया गया है, देखा गया है, तो एक कालीबंगा से मिला है। नेक्स्ट है लोथल। लोथल जो है गुजरात में अहमदाबाद में जो है भोगवा और साबरमती के संगम पर स्थित है। अब कहीं कहीं पे ऑप्शन देगा, अगर साबरमती तो साबरमती सही रहेगा, अगर भोगवा देगा तो भोगवा सही रहेगा। अगर साबरमती और भोगवा अलग अलग दिया है तो भोगवा आंसर राइट सही होगा, ठीक है, साबरमती वहां पे नहीं होगा तो, ठीक है, क्योंकि अक्सर जगह यही दिया है। लोथल की खोज जो है रंगनाथ राव ने 1957 ईस्वी में की थी। लोथल को जो है हम लोग लघु हड़प्पा या लघु मोहन जोदड़ो के नाम से भी जानते हैं। यह एक औद्योगिक नगर था। इसके अलावा जो है एक बंदरगाह नगर या पत्तन नगर के रूप में भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का यह सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह हुआ करता था। यहाँ से जो है मिस्र और मेसोपोटामिया के जहाज आते थे, इसके प्रमाण भी यहाँ से मतलब मिला है, क्योंकि मेसोपोटामिया के और फारस के मुहर वगैरह भी यहाँ से मिले हैं। नेक्स्ट बात करें यहाँ से क्या क्या प्रमाण मिला है, साक्ष्य क्या क्या मिला है, तो गोदीबाड़ा के अवशेष जो हैं यहाँ से मिले हैं। गोदीबाड़ा मतलब जहाज के रखने का जो अवशेष है यहाँ से मिला है। जल प्रबंधन, जल निकासी का समुचित प्रबंध कहाँ से देखने को मिला है, तो लोथल से मिला है। इसके अलावा अग्नि कुंड, रंगाई कुंड, मनके की कारखाना, आटा पीसने की पत्थर की चक्की, चावल के साक्ष्य, मिट्टी के बने नाव, हाथी दांत के साक्ष्य, सीपी पैमाना, फारस की मुहर, शतरंज के बोर्ड, घोड़े की मृंड मूर्तियां, माल गोदाम के प्रमाण, पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी की कहानी के सादृश्य, जार पर चित्रकारी का साक्ष्य, मतलब एक जार है, जार पर जो है चालाक लोमड़ी की जो कहानी है उसको दर्शाया गया है पंचतंत्र वाली। वहीं कब्रिस्तान के साक्ष्य, बाढ़ द्वारा विनाश के साक्ष्य आदि यहाँ से मिले हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से जो महत्वपूर्ण पूछा गया है कि गोदीबाड़ा के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो लोथल से मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन था, तो लोथल था। फारस की मुहर कहाँ से मिली है, तो लोथल से मिली है। चावल के दाने का प्रमाण या चावल का प्रमाण कहाँ से मिला है, यह भी लोथल से मिला है। मिट्टी के बने नाव कहाँ से मिले हैं, लोथल से मिले हैं। मनके की कारखाना कहाँ से मिली है, लोथल से मिली है। और मनके की कारखाना एक और जगह से मिली है, चन्हुदड़ो से मिली है। इसके अलावा रंगाई कुंड और अग्नि कुंड के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो यह भी लोथल से मिला है। वहीं पंचतंत्र, एक क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट पूछा गया है कि पंचतंत्र संबंधी लोमड़ी की कहानी का सादृश्य चित्रकारी कहाँ से मिली है, तो यह भी लोथल से मिली है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो बड़ी हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है और भी जो महत्वपूर्ण स्थल है, कम से कम 7-8 महत्वपूर्ण स्थल है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन प्रणाली यानी इसकी जो विशेषताएं हैं, विशेषताओं को देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस सभ्यता का पतन किस तरीके से हुआ। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यदि जो व्यक्ति नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।